हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की हनीकॉम्ब बुक की एक पोम द शेड। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। द शेड, शेड का मतलब होता है छपरा। छपरा क्या होता है? छपरा वह होता है जहाँ पर हम हमारे पालतू पशुओं को रख सकते हैं या फिर हमारे जो व्हीकल होते हैं उनको हम खड़ा करते हैं। तो इसी के बारे में ये पोम हमें बताती है। डू यू नो वॉट अ शेड इज़? क्या आप जानते हो कि शेड क्या होता है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। यानी उदाहरण के लिए जैसे कि काउ शेड होता है, अ टूल शेड होता है और एक वुड शेड भी होता है। इट इज़ अ स्मॉल रूम। यह जो शेड होता है वह एक छोटा सा रूम होता है अवे फ्रॉम द मेन हाउस। और ये जो शेड बना होता है हमारे मेन जो घर होता है उससे थोड़ा सा दूर बना होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल एक्सेट्रा। और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम स्टोर कर सकें हमारी औजार को, हमारे जो पालतू जानवर है उनको रख सकें और व्हीकल जो है उनको भी हम खड़ा कर सकें। आस्क योर पार्टनर इफ़ ही हैज़ एवर सीन अ शेड। तो आप अपने पार्टनर से पूछें कि क्या कभी उन्होंने इस तरह का शेड बना हुआ देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। और अगर उन्होंने इस तरह का शेड बना हुआ देखा है तो इस क्लास में डिस्क्राइब कीजिए, उसके बारे में बताइए और वर्णन कीजिए। नाउ रीड द पोम। तो चलिए इस पोम को पढ़ना शुरू करते हैं। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ योर गार्डन विथ स्पाइडर वेब्स हैंगिंग अक्रॉस द डोर। हमारे गार्डन के लास्ट में एक शेड बना हुआ है और वो जो शेड है उसके जो डोर है उसके ऊपर स्पाइडर वेब हैंगिंग हो रहा है। यानी उस जो शेड है उसके जो दरवाज़ा है उसके ऊपर स्पाइडर का एक जाला लगा हुआ है। द हिंगर्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। और उस दरवाजे के ऊपर जो हिंगर्स लगे हुए यानी कि जो कब्जे लगे हुए हैं वहाँ भी अब रस्टी हो गए हैं। और जब उसको हम खोलते हैं तो उस समय वो क्रीक की आवाज़ करते हैं, यानी हवा के साथ वो क्रीक क्रीक की आवाज़ करते हैं। यानी जब खोलते हैं तो उनमें से अजीब सी आवाज़ आती है। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन आई विल ओपन द डोर वन डे। और मैं अपने बेड पर सोया सोया इस आवाज़ को सुनता रहता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि एक ना एक दिन तो मैं उस दरवाजे के पास जाकर के उसको ज़रूर खोल दूंगा। देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। और उसके अंदर जो शेड है वहाँ पर एक पुरानी ओल्ड विंडो भी लगी हुई है जो कि पूरी तरह से डस्टी हो चुकी है, यानी मिट्टी से भरी हुई है। और उसमें 3 क्रैक्ड ग्लास भी पड़े हुए हैं। आई ऑफ्टन थिंक देयर समवन स्टार्टिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। तो वो कहता है कि जब भी मैं उस खिड़की के पास से होकर के निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ से कोई ना कोई है जो मुझे कंटिन्यूअसली स्टेरिंग करता रहता है, यानी देखता रहता है और घूरता रहता है। और जब भी मैं उस विंडो के पास से निकलता हूँ तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं कभी ना कभी तो इस विंडो में झाँक करके ज़रूर देखूंगा। पीप का मतलब होता है झाँकना। My brother says there is a ghost in the shade who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. तो उसका जो भाई है वह उसे कहता है कि इस शेड के अंदर एक भूत है और वो जो भूत है वह छिपा हुआ है वो जो एक सड़ा हुआ फ्लोर बोर्ड है उसके अंदर। और अगर कभी मैंने ऐसी डेयर भी की, ऐसा साहस भी किया कि मैं जो है उस शेड के अंदर जाऊं, वो जो घोस्ट है वह सीधा मेरे ऊपर जंप कर जाएगा और मेरे सर को चॉप कर देगा, यानी मेरे सर को काट देगा। लेकिन फिर भी मैं एक दिन तो हिम्मत करूंगा और उस विंडो से जा करके और पीक ज़रूर करूंगा, यानी झाँक करके ज़रूर देखूंगा। यानी वो सोचता है कि मेरा भाई जो है वो मुझे डराता रहता है कि इस रूम में ये जो शेड बना हुआ है इसमें घोस्ट रहता है और ये जो घोस्ट है वह किसी रोटन फ्लोर बोर्ड है उसके नीचे रहता है। और अगर मैंने इसके अंदर जाने की कभी कोशिश की तो वो मेरे ऊपर कूद जाएगा और मेरे जो सर है उसके छोटे छोटे चॉप कर देगा, यानी टुकड़े कर देगा। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि नहीं, मैं एक न एक दिन तो इसमें झाँक करके ज़रूर देखूंगा और इसमें ज़रूर जाऊंगा। आई नो दैट देयर इज़ नॉट अ रियली अ घोस्ट। लेकिन मुझे तो पता है, मैं ये बात जानता हूँ कि वहाँ पर तो रियल में कोई भी घोस्ट नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। और मेरा भाई जो है वो मुझसे हमेशा झूठ बोलता रहता है ताकि मैं उस शेड से दूर रहूं और वो मेरा भाई जो है उस शेड का डेन बन के रहे, यानी उस शेड का अकेला ही मालिक बन के रहे। देयर इज नॉट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन। आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट। तो ये कहता है कि मुझे पता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई मुझे घूर करके नहीं देखता, स्टेरिंग नहीं करता रहता है और कोई भी वहाँ पर आवाज़ें नहीं निकालता है।
और जो स्पाइडर है वह भी अब तक चली गई है अपने वेब में, यानी मकड़ी का जो जाला बना हुआ है उसमें अब स्पाइडर जो है वह भी चली गई है। और अब मुझे पता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, तो मैं एक दिन वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, लेकिन मैं अभी वहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो इस तरीके से बोल करके और ये जो छोटा सा बच्चा है यह वापस रो गया है। और ये पोम लिखी है फ्रैंक फ्लाइन ने। आई होप आप सभी को ये पोम समझ आई होगी।